आज वाली वीडियो में हम आपको एक ऐसा प्रोडक्ट दिखाएंगे जो कि एक अच्छे ब्रांड से आता है और साथ ही साथ आपको प्रोफेशनल जॉब्स करके देता है। अगर आप चाहें उस टूल को आप घर के लिए भी ले सकते हैं। अगर आप बिल्कुल प्रोफेशनल हार्डकोर प्रोफेशनल काम करना चाहते हैं तो वहां पे भी उस प्रोडक्ट को काउंटर कर सकते हैं। आज जिस प्रोडक्ट की बात करना चाहता हूं उससे पहले थोड़ा बहुत मैं आपको ड्रिलिंग मशीन्स के बारे में बताना चाहता हूं। तो ड्रिल मशीन्स ऐसी मशीन्स होती हैं जिनसे हम किसी भी तरह का होल का काम, सुराख लेने का काम कर सकते हैं और ये बेसिक टूल्स में ही काउंट होती हैं। आप किसी भी तरह घर के लिए कोई ड्रिल रख रहे हैं तो वहां पे आपने कोई पिक्चर को हैंग करना है, कोई क्लॉक को हैंग करना है, किसी भी तरह का कोई काम करना है तो आपको भाई ड्रिल मशीन की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। अगर आप प्रोफेशनली भी इसको देखें तो आपका किसी भी तरह का कोई वर्कशॉप है, कंस्ट्रक्शन का काम है, किसी भी तरह का कोई काम है तो ड्रिल मशीन भाई आपके किट में जरूर चाहिए। हमारे प्लम्बर भाइयों को भी चाहिए, इलेक्ट्रिशियन भाइयों को भी चाहिए, कारपेंटर भाइयों को भी चाहिए, वेल्डिंग वाले भाई हैं उनको भी चाहिए। तो आज जो प्रोडक्ट मैं आपको दिखाने जा रहा हूं भाई वो है बॉश की तरफ से आने वाला एक 13 mm का ड्रिल मशीन। इस वीडियो में इसका भाई मैं आपको प्राइस भी बताऊंगा, साथ ही साथ हम इसके जो की फीचर आते हैं उनको भी इस वीडियो में ही रिव्यू करेंगे। तो ये प्रोडक्ट आता है बॉश की तरफ से। बॉश का नाम आते ही आप एक भरोसे और लायबिलिटी का भाई अपने अंदर फील लेके आ सकते हो, क्योंकि बॉश अपने आप में टूल्स में टॉप नॉच ब्रांड है। तो ये भाई बॉश की तरफ से आने वाला प्रोफेशनल GSB 600 मॉडल का ड्रिल मशीन है। ये ड्रिल मशीन इंपैक्ट ड्रिल मशीन कैटेगरी में आता है। तो पहले मैं आपको बता दूं नॉर्मल ड्रिलिंग किस तरह की होती है। एक होती है सिंपल ड्रिल मशीन्स, दूसरी होती है ड्रिल मशीन्स विद रिवर्स एंड फॉरवर्ड फीचर, और उसके बाद आती है इंपैक्ट ड्रिल मशीन्स। तो इंपैक्ट ड्रिल मशीन होती है उनका ज्यादा काम, आप भाई किसी तरह का कंक्रीट में होल ले रहे हो, वहां पे आपको एक हथौड़े की तरह वो बिट चलेगी और आपका वो होल निकाल के बड़ी आसानी से दे देगी। इस प्रोडक्ट में हमें 600 वॉट की एक हैवी ड्यूटी मोटर देखने को मिलती है जो कि आती है बॉश की तरफ से। अब मैं थोड़ा सा फीचर्स बाहर बॉक्स में ही आपको एक्सप्लेन करता हूं। यहाँ पे इस ड्रिल मशीन में हमें मिलेगा 13 mm का ड्रिल चक जो कि 1.5 से लेके 13 mm तक के किसी भी बिट को आप इसमें लगा सकते हैं। अगर आप बात करें इसके RPMs की तो भाई इस मशीन में मिलेंगे आपको 0 to 3000 RPM रोटेशंस पर मिनट। तो रोटेशंस पर मिनट दोस्तों होते हैं एक चक्कर, जो इसका जो चक है वो एक चक्कर लगाता है। तो मैं इस वीडियो में कोशिश करूंगा कि जिन भाइयों ने पहली बार ड्रिल के बारे में सुनना है या जानना है तो उनको भी उनकी भाषा में इस वीडियो में बताया जाए। तो उसके बाद भाई आप इसमें 13 mm तक का किसी भी तरह का बिट लगा सकते हैं। बात करें इसके इंपैक्ट की तो जो इसका हैमर है वो आगे पीछे कितना चलता है, तो 1 मिनट में भाई 0 to 48,000 अपने को ये टकिंग दे देता है, ऐसे ठोकता है वहां पे। और इसके साथ बॉश की तरफ से एक बहुत ही बढ़िया इनिशिएटिव लिया गया है बीक नेक्ट का। तो बीक नेक्ट का मैंने लास्ट एक वीडियो की थी, उसमें डिटेल में बताया था आपको लॉगिन भी कैसे करना है। माई बटन में उसका लिंक दे दूंगा, वहां पे जाकर उस वीडियो को भी देख सकते हो। तो बीक नेक्ट का बेसिक फायदा क्या है, अगर आप शॉपकीपर हो तो आप कुछ पॉइंट्स अर्न कर सकते हैं। इसके यहाँ पे QR कोड्स मिलते हैं आपको, इस QR कोड से आप कुछ पॉइंट्स जो है वो कलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप एंड कंज्यूमर हैं, आपने इसको बाय किया है तो वहां पे आप इसको स्कैन करके कुछ पॉइंट्स भी ले सकते हैं। इस मशीन की वारंटी को भी आप एप्लीकेबल कर सकते हैं। उसके बाद ये ऑथेंटिक और जेन्युइन प्रोडक्ट है उसकी जानकारी भी आप इसी से ले सकते हैं। तो बॉक्स में हमें बाहर बेसिक जानकारी बताई गई है। इस तरफ हमें देखने मिलती है इस प्रोडक्ट की MRP, ठीक है। तो MRP का मैं भाई यहाँ स्क्रीनशॉट दे दूंगा कि आपको Amazon या फ्लिपकार्ट पे ये मशीन कितने की अवेलेबल है। कंपनी की तरफ से इसकी जो MRP आती है 4400 आती है, ठीक है। और यहाँ पे कुछ बेसिक और फीचर्स दिए गए हैं, मैं वीडियो में आगे आपको एक्सप्लेन भी करूँगा। इस मशीन में आपको डबल इंसुलेशन मिलती है, मैं आगे आपको एलैबोरेट करूँगा कि वो चीज़ क्या होती है। उसके बाद इसमें हमें मिलती है वेरिएबल स्पीड, ठीक है। तीसरा जो पार्ट है इसमें हमें को मिलता है रिवर्स और फॉरवर्ड। मैं एक बार इसको ड्रिल मशीन को बाहर निकालूंगा, वहाँ पे आपको बताता हूँ कि ये रिवर्स और फॉरवर्ड किस तरह से काम करेगा, तो वो सारी चीज़ें। तो आप जब भी भाई कोई प्रोडक्ट लें तो यहाँ पे बॉश की तरफ से सील आती है, तो उस सील को ज़रूर कंसिडर करें। अगर सील लगी हुई है तभी उस प्रोडक्ट को खरीदें। तो बॉक्स बहुत ही बेसिक सामान होता है बॉश की तरफ से। हमें सबसे पहले मिलती है भाई एक कैटलॉग, बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको सारी इसमें देखने को मिल जाती है। तो मैं इसको रखता हूँ साइड पे क्योंकि हम भारतीय हैं भाई, वो नहीं पढ़ते। उसके बाद हमें मिलता है एक इसका फ्रंट हैंडल और एक यूज़र मैनुअल आती है जिसमें इसके सर्विस स्टेशंस के बारे में, सर्विस सेंटर्स के बारे में और इस मशीन को कैसे यूज़ करना है और कैसे इसकी फिटमेंट करनी है उसके बारे में बताया गया है। वो भी बहुत बेसिक होता है, तो इसको भी हम अभी साइड पे रखते हैं। तो उसके बाद भाई एक डॉक्यूमेंट अभी और बच गया है इसमें, वारंटी कार्ड। तो ये आ गया जी अपना मेन यूनिट और एक डेप्थ गेज। तो ये आ गया अपना डेप्थ गेज। तो अभी बॉक्स पर साइड पे रखते हैं।
तो ये आ गई है जी अपने पास अपनी ड्रिल मशीन। काफ़ी सुंदर डिज़ाइन होता है बॉश की तरफ से आने वाले किसी भी प्रोडक्ट का। तो सबसे पहले बात करते हैं ब्रांडिंग के बारे में और इसकी बॉडी शेल के बारे में। तो यहाँ पे अपने को बॉश की ब्रांडिंग मिल जाती है, नीचे प्रोफेशनल GSB इसका मॉडल नंबर साथ में मिलता है। उसके बाद अगर हम बात करें इस तरफ, तो इस तरफ कुछ डिटेल्स दी गई हैं। इसका जो मॉडल नंबर है, कितने वॉट पे चलेगी, 220 से लेकर 230 वॉट पे, ठीक है, 50 टू 60 हर्ट्स पे, 600 वॉट की इसमें आपको मोटर मिलती है। उसके बाद 0 टू 3000 RPM पर मिनट देती है और 13 mm की ये ड्रिल मशीन है। तो बॉश की तरफ से आने वाला सीरियल नंबर भी यहाँ पे मेंशन है और साथ में लिखा होता है बॉश लिमिटेड बेंगलुरु। बेंगलुरु में ये ड्रिल मशीन बनी गई है। तो यहाँ पे पहले मैं आपको इस पार्ट से स्टार्ट करता हूँ वीडियो में बताना कि यहाँ से हमें क्या मिलता है। यहाँ पे मिलता है हमें 13 mm का चक, जिसमें हम किसी भी तरह का अगर लोहे में काम करने के लिए बिट लगाना चाहते हैं तो 10 mm का कोई भी बिट हम इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही साथ इसी चक में भाई आप 13 mm तक का रेगुलर कोई भी बिट वगैरह भी लगा सकते हैं। उसके बाद आप लकड़ी में होल करना चाहते हैं तो यहाँ पे इसमें आप 25 mm तक का बिट भी लगा सकते हैं। और साथ आगे बढ़ते हैं तो ये इसकी जो शाफ्ट होती है चक को कनेक्ट करने वाली मोटर के साथ, तो ये डबल इंसुलेटेड शाफ्ट होती है। तो उसका बेनिफिट हमें ये रहता है कि बाय द वे हम कहीं पे ऐसी जगह ड्रिलिंग कर रहे हैं जहाँ नीचे वायर्स हैं तो डायरेक्ट करंट भी आ जाता है, तो आपको करंट नहीं पहुंचेगा, आपकी मोटर को नहीं पहुंचेगा, क्योंकि ये डबल इंसुलेटेड होती है। उसके बाद वेंटिलेशन का इस मशीन में काफ़ी ध्यान रखा गया है। यहाँ पे वेंटिलेशन पोर्ट है, यहाँ पे वेंटिलेशन पोर्ट है। तो अगर आपकी ड्रिल हीट होती है तो आपको कोई दिक्कत नहीं आती इसकी हीटिंग के साथ। उसके बाद यहाँ पे जो फीचर है रिवर्स और फॉरवर्ड का, इस पॉइंट को आप इधर करेंगे और इधर करेंगे। मैं एक बार ये वीडियो में आपको चला के भी दिखाऊंगा कि किस तरह से काम करेगा। और ये मिलता है भाई इसका ट्रिगर, और ये जो ट्रिगर होते हैं ये होते हैं वेरिएबल स्पीड को एप्लीकेबल करने वाले। तो इनका मतलब क्या है कि अगर आप इनको जितना इस्तेमाल करेंगे, आप इसको जितना दबाएंगे तो उतना ही चक आपका आगे से रोटेट करेगा। मैं एक बार वीडियो में आपको ये भी करके दिखाऊंगा। और ये आ गया आपका ट्रिगर को लॉक करने वाला। अगर रेगुलर होल करना है, आपने लंबा होल लेना है, तो आप इस पॉइंट से अपने ट्रिगर को दबाने के बाद इस पॉइंट को प्रेस करेंगे तो ये लॉक हो जाएगा। और अगर आप ट्रिगर को एक बार फिर से प्रेस करते हैं तो ये अनलॉक हो जाएगा। अब इस मशीन का जो मेन पार्ट है तो वो मिलता है हमें यहाँ पे। तो इस तरफ आप देख रहे होंगे आपको सिंपल ड्रिल बिट्स मिलते हैं और इस तरफ बना हुआ है हैमर का साइन। तो मान लीजिए आपने लकड़ी में होल लेना है तो आप हमेशा इसको ड्रिलिंग वाली टाइप रखेंगे, वहाँ पे ये इम्पैक्ट नहीं देगा, सिर्फ रोटेशंस देगा। इम्पैक्ट होता है ये वाला पार्ट, ये जो आगे पीछे चल रहा है इसको बोलते हैं हम इम्पैक्ट फंक्शन, ठीक है। वहाँ पे आपको ये इम्पैक्ट नहीं देगा। अगर आपने कंक्रीट में करना है तो आप इस पॉइंट को इस तरफ मूव करेंगे तो यहाँ पे आपका ये देखें अब इम्पैक्ट कितना आ रहा है मशीन में, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो काफ़ी रोटेशन जो मिल रही है इसको, अभी आगे पीछे जाने की पोजीशन मिल रही है। तो इस मशीन में हमें मिलता है की वाला चक, जिसको हम यहाँ पे लगा के, ठीक है, अपना कोई भी बिट इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं की रोटेशन से। ये बहुत ही बेहद अच्छी ड्रिल मशीन है। और उसके बाद ये मिलता है हमें इसका ग्रैब हैंडल। तो एक अच्छी ड्रिलिंग के लिए भाई आपकी पोजीशन जो है बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए। अगर स्ट्रेट पोजीशनिंग लेनी है तो हमेशा आप इस ग्रैब हैंडल का इस्तेमाल करें। इसको लगाना बहुत ही ईजी है। आप इसको यहाँ से खोल लेंगे और आगे ले जाकर इसमें आप इसको लॉक कर देंगे। तो सही पोजीशन पे लेने के बाद भाई इसको आप इस तरह से टाइट कर देंगे तो आपका ग्रैब हैंडल बिल्कुल सीधा लग जाएगा। हमेशा ड्रिलिंग में डेप्थ गेज का इस्तेमाल करो। इसको लगाना बहुत ही ईजी है। आप यहाँ पे जितना भी आपने बिट से होल लेना है उतनी डेप्थ पे इसको ले जाकर फिट कर देंगे मशीन में, तो आपका जो है डेप्थ गेज लग गया। तो अब आप किसी भी तरह का ड्रिल से आप काम ले सकते हैं, हैवी से हैवी, लाइट से लाइट, हैवी ड्यूटी काम भी ले सकते हैं इस मशीन से। तो यहाँ पे मैं इसका जितना भी ट्रिगर को दबा रहा हूँ तो उसी हिसाब से इसका चक उतनी स्पीड में ही चल रहा है, उतने आरपीएम ही ले रहा है। इसी को बोलते हैं हम वेरिएबल, जो स्पीड होती है वेरिएबल स्पीड है, ठीक है। अब जितना हम इसको फास्ट करेंगे तो हम जितना भी इसको फास्ट करेंगे इसका चक उतना ही फास्ट आगे घूमेगा। और यहाँ पे है इसका रिवर्स और फॉरवर्ड का फीचर। अभी आपने देखा चक इस साइज में घूम रहा था, अभी हम चक इस रोटेशन में घुमा रहे हैं। आप देख रहे हैं चक का रोटेशन इस तरफ का है और अभी मैं इसको कर रहा हूँ फॉरवर्ड पे, तो अभी चक का रोटेशन इस तरह से हो गया। और इस मदद से
अब इस स्विच की मदद से इसकी स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस मशीन से आप स्क्रू ड्राइवर का काम भी बहुत अच्छे से ले सकते हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि इसका ट्रिगर लॉक करने का स्विच ये रहता है, तो इसमें ईजी है, आपने यहाँ पे दबाया, उसके बाद आपने ये दबा दिया। अब ये वीडियो तो इसके लॉक करने के बाद आप इसको रेगुलर चला सकते हैं किसी भी तरह का काम लेने के लिए। अब मान लीजिए हमने अभी इम्पैक्ट पे रखा हुआ था, ड्रिलिंग करनी है, तो ये है इसका। तो अभी मैं आपको एप्लीकेशन दिखाऊंगा इसकी करके। अभी हम इस ड्रिल मशीन को इस्तेमाल करेंगे, वो करके दिखाता हूँ मैं आपको। मेरे पास है अभी वुड का ड्रिलिंग वाला एक बिट है 10 mm का। तो पहले हम 10 mm के बिट के साथ एक होल निकाल के देखते हैं, जिसमें हम सारे आरपीएम मशीन के चेक करेंगे। तो यहाँ पे भाई की होल्ड करने का फीचर दिया गया होता है हमेशा। और जो मैं आपको वीडियो में समझा रहा था ट्रिगर टू आरपीएम, तो यहाँ पे ट्रिगर है। अब जितना इसको दबाऊंगा उतने इसके आरपीएम बढ़ेंगे। अभी ये फुल आरपीएम पे है मशीन। तो अभी आप देखना, ये मेरा इम्पैक्ट मोड पे था, और लकड़ी में हमें होल निकालने के लिए इम्पैक्ट मोड की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे ये एक होल लेके दिखाता हूँ आपको। और आप फिनिशिंग देखें होल में कितना क्लीन आया है। एक्यूरेसी इस मशीन की बहुत ही बढ़िया है। तो इसके बाद अभी मेरे पास बहुत बड़े बिट तो नहीं है, 6.5 mm का मेरे पास एक बिट है, मेटल वाला बिट है, तो वही लगाऊंगा। तो अभी पहले मैं नॉर्मल ड्रिल फंक्शन पे ही मशीन को रख रहा हूँ, उसमें आपको एक होल निकाल के दिखाऊंगा। तो यहाँ पे मशीन थोड़ा जोर ले रही है, तो हम अभी क्या करेंगे भाई, इसको लगाएंगे अपने इम्पैक्ट मोड पे। और अभी आप मान लीजिए होल करते हुए आपका बिट फंस गया, तो ये हमारा फॉरवर्ड पे चल रहा था, हम इसको रिवर्स में लेंगे, रिवर्स मोड पे लगाएंगे यहाँ पे, और उसके बाद बड़ी आसानी से अपना बिट बाहर आ जाएगा। तो रिवर्स और फॉरवर्ड का यही बेनिफिट होता है। अभी तो जो मैंने बिट इस्तेमाल किया था वो मेटल वाला था, और यहाँ पे भी मैं आपको होल की एक्यूरेसी दिखाना चाहता हूँ कि कितना एक्यूरेट आया है। अगर दीवार वाला बिट होता तो बहुत अच्छे से हम होल ले पाते। यहाँ पे मैं इसका अमेजोन का और कोशिश करूँगा फ्लिपकार्ट के भी दोनों स्क्रीनशॉट इस तरफ लगा दूंगा, जिससे आपको इनका ऑनलाइन का प्राइस भी पता लग जाए। अगर आप इसको ऑफलाइन भी लेना चाहें तो आपको बड़ा इजीली अवेलेबल होती है, क्योंकि बॉश की जो कनेक्टिविटी है थ्रू द डिस्ट्रीब्यूटर्स वो भी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अगर आप अपने लोकल मार्केट से भी बाय करना चाहते हैं तो वो भी बाय कर सकते हैं। बाकी नीचे मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी चेक कर सकते हैं, आप वहाँ से भी इसको बाय कर सकते हैं। तो लिंक भी मैं साथ ही साथ आपको दे दूंगा। तो बहुत ही हैवी ड्यूटी मशीन है, अपने हर एक भाई को जो किसी तरह का भी काम अपने आप से करना चाहता है, घर पे खुद से बनाना चाहता है, तो वहाँ पे ये मशीन आपका लंबे समय तक साथ देगी। और इसके अलावा जो अपने प्रोफेशनल भाई हैं उनको तो पता ही है बॉश ब्रांड के बारे में, उनको बताने की ज़रूरत नहीं कि भाई बॉश के टूल्स किस तरह के होते हैं। तो सबसे रिलायबल और सबसे बेस्ट टूल्स होते हैं बॉश के। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे भाई कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। तो मैंने पूरी कोशिश की है इस वीडियो में आपको इस प्रोडक्ट के बारे में डिटेल में बताया जाए। बाकी आपका कोई भी सुझाव है इस चैनल के रिगार्डिंग तो आप मेरे को इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में वो भी लिख सकते हैं। मैं आने वाले वीडियोज़ में उनको सुधारने की, जहाँ आपके लिए नई चीज़ें वो वाली जो आप लिखेंगे वो लाने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ तक अगर आपने ये वीडियो देख ली है तो जाते जाते एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा भाई, चैनल को कर देना सब्सक्राइब, वीडियो कर देना लाइक, शेयर और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना मत बोलना, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें इस तरह के टूल्स मशीनरी के वीडियोज़ के। तो टिल देन साइनिंग ऑफ, मनदीप सिंह, सत श्री अकाल।